कैसे आप सभी लोग, आई होप मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और आप अपनों के साथ खुशहाल होंगे, रहना भी चाहिए। आज दोस्तों एक बुक्स में पढ़ रहा था, उस बुक के अंदर मुझे एक छोटी सी स्टोरी मिली, लेकिन उस स्टोरी में जो मैसेज निकलता है ना, जो संदेश मिलता है, जो भाव निकलता है, सचमुच हमारे अंतरात्मा को झकझोर देगा, हमारे दिमाग को बहुत कुछ सिखा देगा। खासकर ऐसे लोगों को जो लोग अंधविश्वास या पाखंड में भरोसा रखते हैं, जो लोग नसीब को या लक को दोष मानते हैं या दोषी ठहराते हैं, या जो लोग ये मान लेते हैं कि हम बहुत अनलकी इंसान हैं, हमारे जीवन में कामयाबी नहीं लिखा है, हम कामयाब नहीं हो सकते हैं, अर्थात इधर उधर की बातों में अपने आप को डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो दोस्तों एक बार की बात है, एक राजा था और राजा के पूरे क्षेत्र में, पूरे एरिया में सभी को ये पता था कि इस राजपाट में एक इंसान है, जिस इंसान का अगर सुबह सुबह मॉर्निंग में चेहरा सामने पड़ जाए या चेहरा देख लिया जाए तो उस इंसान को देखने के बाद, अर्थात जो भी इंसान उस इंसान का चेहरा देखेगा पूरा दिन भर भूखा रहेगा, उसके साथ कुछ अनहोनी होगा, गलत होगा, सही नहीं होगा। ये बात दोस्तों पूरा वायरल था, समझ पा रहे हैं आप, एक चर्चा का विषय बना हुआ था। और बात उस राजा के प्रजा में जितने लोग थे सबको मालूम था। लेकिन एक दिन दुर्भाग्य कह लीजिए या सौभाग्य कह लीजिए, वह व्यक्ति सुबह सुबह अपने खेत में जा रहा था और राजा साहब मॉर्निंग वॉक या घूमने टहलने के लिए सुबह सुबह उठ के अपने राजमहल से वो भी बागीचे की तरफ घूमने निकलने थे, टहलने निकलने थे। अब वॉकिंग करते समय दोस्तों वो जो अशुभ व्यक्ति था, जो प्रचलित व्यक्ति था, जिसको लोगों ने गांव के अंदर फेमस कर दिया था कि इसका चेहरा देखने के बाद पूरा दिन अशुभ रहता है, पूरा दिन इंसान खाना नहीं खाता है, तो दोस्तों वो इंसान ठीक राजा के सामने आ गया। अर्थात उस दिन राजा ने उस व्यक्ति का चेहरा सुबह सुबह देख लिया, मुखातिब हो गया। अब हुआ क्या कि सचमुच किन्हीं कारणवश राज दरबार में ऐसे कुछ व्यक्तिगत मैटर हुआ मान लेते हैं, या कोई राज दरबार में आक्रमण या अटैक हो गया, जिसके कारण उस समस्त चीज़ों को मैनेज करने में राजा साहब दिन भर खाना नहीं खाए, भूखे रह गए। अब किसी व्यक्ति ने सजेशन दिया कि आज ऐसा क्यों हुआ, कैसे हो गया। तब वो व्यक्ति काफ़ी प्रसिद्ध था, फेमस था। तब राजा साहब के मंत्री ने बताया कि महाराज जब आप सुबह टहल रहे थे बागीचे में, गार्डन में, तो वो अशुभ चेहरे वाला व्यक्ति आपके सामने आया था, जिसकी वजह से आज आपका दिन खराब हो गया। अब राजा तो राजा, तो महाराज ने अपने राज दरबार में अनाउंस किया कि उस अशुभ व्यक्ति को दरबार में हाजिर किया जाए या पेश किया जाए, राइट। अब उस व्यक्ति को राज दरबार में पेश किया गया और जब राजा के सेनापति ने उस व्यक्ति से सवाल किया कि जब आपको मालूम है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपका चेहरा क्या है, आप अशुभ व्यक्ति हैं, असगुन हैं, अर्थात आपको जो देख लेता है उसका दिन खराब हो जाता है, तो आपको ये नहीं मालूम था कि राज दरबार का बागीचा है, महाराज जी यहाँ टहल रहे हैं, आप उनके सामने सुबह सुबह क्यों आ गए, राइट। अब आप सुबह सुबह आ गए, जानबूझ के आपने गलती किया, महाराज को उसका सजा मिला, महाराज परेशान हुए, महाराज भूखे रहे, जिसकी वजह से राज दरबार का सेनापति यह बात का डिसीजन लेता है कि आज के बाद आपको जीने का अधिकार नहीं है, अर्थात आपको सजाए मौत दिया जा रहा है। सजाए मौत क्यों दिया गया? क्योंकि आपकी वजह से राजा परेशान हुए। दूसरी बात दोस्तों समझने वाली है, दिमाग लगाने वाली बात है कि आपकी वजह से भविष्य में और भी लोग परेशान होंगे। तो इस बात पे
या डिसीजन हो गया कि उस अशुभ चेहरे वाले व्यक्ति का सजाए मौत अर्थात फांसी की सजा सुना दी गई, फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। अब राजा साहब ने बोला कि ए अशुभ चेहरे वाले व्यक्ति, तुम ये बताओ अपने पक्ष में, अपने बयान में, अपने समक्ष, अपने प्रोटेक्शन में आप कुछ कहना चाहोगे? तो उस व्यक्ति ने रिप्लाई दिया कि महाराज अगर आप इजाजत दे रहे हैं और बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। तो बोले ठीक है कहिए, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं आप। तो उस व्यक्ति ने यह रिप्लाई दिया, राज दरबार में बहुत ही विनम्र भाव से मेरे दोस्तों पूरी सभा में उन्होंने यह बात का अनाउंस किया, जवाब दिया कि महाराज आप मेरा सुबह सुबह चेहरा देख लिए थे जिसकी वजह से आपका दिन अशुभ हो गया, आप परेशान हो गए, लेकिन मैं आपका चेहरा देख लिया था। मैं भी सुबह सुबह टहल घूम रहा था, जब आपका चेहरा मैंने देखा तो मेरा चेहरा इतना अशुभ है कि लोग परेशान हो जाते हैं, भूखे रह जाते हैं, लेकिन महाराज जी आपका चेहरा इतना अशुभ है कि मैं उस चेहरे को सुबह सुबह देख लिया, जिसकी वजह से आज मुझे सजाए मौत की सजा मिल रही है, अर्थात फांसी की सजा सुना दिया गया है। तो ठीक है महाराज, राज दरबार का सम्मान करते हुए मैं फांसी के सूली पर, फांसी के फंदे से लटकने के लिए, चढ़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन महाराज मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई, जो परेशानी हुई है, जो मेरी शिकायत कंप्लेन है, उस कंप्लेन का क्या होगा? अर्थात आपने मेरा चेहरा देखा तो आप दिन भर परेशान हो गए, और महाराज जी मैं सुबह सुबह आपका चेहरा देखा तो आज तो मेरी जिंदगी ही जा रही है, सजाए मौत की सजा मिल रही है। तो आपके साथ क्या किया जाए? इसकी सुनवाई, इसका निगरानी, इसका न्याय कहाँ मिलेगा? तो महाराज ने, सेनापतियों ने और मंत्रियों ने मिलकर दिमाग लगाया, सोचा, विचार, एनालिसिस किया, और पूरे राज दरबार में जितने भी जनता लोग आए थे, प्रजा लोग आए थे, वो लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। तो दोस्तों यही डिसीजन लिया गया, अधिकतर लोगों का कहना यही था। बात तो इस व्यक्ति का भी कहना जायज है, इसके बाद में भी लॉजिक है, तर्क है, दम है। कहीं ना कहीं आज वो बड़े हैं, आज वो महाराज हैं, जिसकी वजह से अपने प्रोडक्शन में उसको सजा तो दे दिए हैं, लेकिन अब इस व्यक्ति का जो कहना, जो कंप्लेन में जो भाव है, इसका न्याय कौन करेगा? कहीं ना कहीं महाराज जी ठीक नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों इस बात को एनालिसिस किया गया और लास्ट में डिसीजन ये निकला कि चलो भाई ठीक है, अब महाराज को भी माफ किया जाता है और आपकी भी जो सजा है, सजाए मौत की, उसको भी माफ किया जाता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि पहली बात तो मुझे शुभ और अशुभ, सगुन और असगुन के चक्कर में पड़ना नहीं है, अपना मानसिक तनाव खराब करना नहीं है, बढ़ाना नहीं है। दूसरा मैसेज ये निकलता है कि यदि आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, तर्क वितर्क है, ट्रेनिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, और एक एक बात का आप जवाब देना जानते हैं लॉजिक के साथ, आपको अपना भाव, अपना पक्ष रखने का ज्ञान है, तो निसंदेह मेरे दोस्तों, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो हमारे गांव समाज की कहीं भी ऐसा कोई बात हो, आप कभी भी अपने आप को पीछे नहीं करने देंगे, पीछे नहीं हो पाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे। अर्थात अनर्गल, बेवजह आपको कोई परेशान नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। दोस्तों तो आप भी इस कहानी से सीखिए, समझिए और कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। बेस्ट।